Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स जो नियमित शेप नहीं होती, जैसे आपकी स्क्वायर ट्रायंगल जिनको आप कोई प्रॉपर नेम नहीं देते, इस तरह की जो शेप्स होती है उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप यहाँ पर अपनी बुक निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 146 जिसमें आपको गिवन है एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स। यहाँ पर आ जाइए 146 पर नीचे देखो। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद आइडिया ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप। आप पहले पिछली क्लास में भी आप परिचित हो गए इस तरीके से, किस तरीके से एरिया ऑफ इरेगुलर शेप फाइंड आउट किया जाता है। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप। अब आपको यहाँ पर एक शेप दिखाई दे रही है, ये वाली, इसका एरिया आपको किस तरीके से निकालना है इस वाली शेप का, ये आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। द एरिया ऑफ दिस शेप कैन ओनली बी अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड एंड कैन नॉट बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड। यहाँ पर इस शेप का एरिया लगभग जो है अंदाजे से जो है वो निकाला किया जाएगा, इसको प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। स्टेप फर्स्ट, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, उसका पहला स्टेप क्या है, प्लेस द शेप ऑन 1/1 स्क्वायर ग्रिड। इस शेप को एक 1/1 स्क्वायर वाले जो ग्राफ होता है उस तरह से उस पर ग्रिड पर रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दिख रहा होगा आपको ये अच्छे से, अपनी बुक में देखिए। नाउ दिस स्टेप 2 क्या है, ये देखो, ये 1/1 का स्क्वायर है, 1 यहाँ पर 1, ये 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का ये बनाया आपका ग्राफ पेपर और उस पर ये पिक्चर को इसको ड्रॉ किया है। ठीक है। स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट स्क्वायर कवर्ड बाय द शेप, दे आर 24। अब इसमें पूरी जो शेप्स हैं, पूरे जो स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं उनको काउंट करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर आप काउंट करते हैं तो ये होते हैं 24। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 और ये नीचे 24, ये होगा 24 आपकी कंप्लीट स्क्वायर। काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर विच आर हाफ और मोर देन हाफ कवर्ड बाय द शेप, दे आर आल्सो 10। अब इसमें पूरे काउंट करने हैं, कौन से, वो यूनिट स्क्वायर काउंट करने हैं जो आधे या आधे से ज़्यादा है, हाफ हो या हाफ से ज़्यादा हो। इस तरह के अगर आप काउंट करोगे तो आपके 10 स्क्वायर बनते हैं। इग्नोर द स्क्वायर दैट आर कवर्ड लेस देन हाफ। और आप जो इसमें हाफ से कम हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। हाफ से कम, जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, ये कोने वाला इतना सा है पॉइंट, इसको छोड़ सकते हैं। ये मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा है तो आप इसको हाफ में काउंट करेंगे। ठीक है, ये लेस देन भी हाफ से भी कम है, ऊपर वाला ये देखो इसके अंदर जो आ रहा है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये मोर देन हाफ है, इसको आप हाफ में काउंट करेंगे। ठीक है, ये लेस देन हाफ है, इसे इग्नोर करेंगे, इसको आप हाफ में काउंट करेंगे। इस तरीके से आ रहा है आपको समझ में। कंप्लीट वाले 24 और मोर देन हाफ वाले या हाफ, उनको आप अलग काउंट करेंगे, वे हो गए 10, और जो लेस देन हाफ हैं उसको आप इग्नोर करेंगे। अब आप टोटल जो है ऐड ऑल द यूनिट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। अब इसमें जितने भी आपके स्क्वायर हुए 24 और 10, पूरे कंप्लीट और हाफ और लेस मोर देन हाफ वाले दोनों को आप ऐड कर देंगे, ये हो गया 34। दस द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेप इज 34 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से इसका लगभग एरिया जो है 34 स्क्वायर यूनिट आ गया है। ठीक है, इसमें आपको ये समझाया भी गया है। ये बॉय देखो स्टिक लेकर बोल रहा है, क्या कह रहा है, डू नॉट काउंट ए स्क्वायर इफ लेस देन हाफ स्क्वायर इज कवर्ड बाय द शेप। आप उस स्क्वायर को काउंट मत कीजिए जिसका जो है एरिया जो है, शेडिड पोर्शन जो है वो हाफ से कम है, आप उसको जो है काउंट नहीं करेंगे। ओके, बाय सेम वे अब आपको इन सब फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। दिस वन इज एक्सरसाइज 9.4। अब आपको ये स्टार्ट करनी है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 9.4 जिसमें आपको क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। अगर एक इस छोटे से खाने का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है तो ये जितनी भी आपको 1 2 3 4 5 6 इरेगुलर शेप्स जो दी हुई हैं इनका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, इसी मेथड से जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है।
अब इसमें क्या बताया था आपको, पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर को तो 1 स्क्वायर काउंट करना है, और हाफ और मोर देन हाफ को भी 1 आप काउंट करेंगे, और इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसने अभी जो मैंने पहले आपको एग्जांपल में समझाया था उसमें क्या किया था, पहले 1 1 वाले कंप्लीट स्क्वायर काउंट किए थे, फिर हाफ हाफ वाले काउंट किए, फिर दोनों को ऐड किया। हम यहाँ पर डायरेक्ट काउंट करेंगे, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये हाफ है या फिर मोर देन हाफ है। हाफ से कम ना हो तो उसको आप 1 काउंट करते हुए सीधा डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप काउंट करेंगे इस शेप्स को। देखो यहाँ पर मैंने थोड़े से इंडिकेशन के लिए आपको लगाया है। देखो ये फर्स्ट इसका जो स्क्वायर है ये 1 हाफ से ज़्यादा है, तो ये भी आप 1 काउंट करेंगे। जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाए आपको इनको ध्यान से अपनी बुक में देखिए, 1 2 3, दिस ये तो आपका हाफ पूरे कंप्लीट से थोड़ा सा कम है, और दिस वन इज़ मोर देन हाफ, ये तीनों आपके मोर देन हाफ हैं। दिस वन इज़ आल्सो मोर देन हाफ, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। ये लेस देन में हमने छोड़ दिया इसको, ये मोर देन हाफ है, ये भी आपका कंप्लीट 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 कंप्लीट, दिस वन कंप्लीट, दिस वन इज़ मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ, ये पूरा कंप्लीट है। दिस वन इज़ मोर देन हाफ, वो थोड़ा सा इग्नोर है। अब इन सबको काउंट कर लीजिए, लेस देन हाफ हमने छोड़ दिया, अब इनको काउंट कीजिए जहाँ जहाँ हमने डॉट लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाइए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसका एरिया आपका आया आंसर, यहीं पर लिख दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको काउंट करना है। तो आंसर इज 17 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में? हमने इसको स्टेप अलग अलग स्टेप की बजाय आपको डायरेक्ट, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि आपको हाफ या हाफ से ज़्यादा जो एरिया कवर हो रहा है उसको भी 1 ही काउंट करना है। तो अपने डायरेक्ट ऐड करते हुए चले हम। यहाँ पर पहले हमने निशान लगाए, इससे इजी बन जाता है आपको इजी वे से कैसे करना। अब ये देखो सेकंड पिक्चर, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। पहले सबसे पहले हम एक एक स्क्वायर को देखेंगे कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर वो आपका हाफ या मोर देन हाफ कवर कर रहा है तब आप उसके अंदर ए से छोटा सा हल्का सा डॉट लगाइए, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है। देखो अब यहाँ से फर्स्ट लाइन से हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये मोर देन हाफ है, हमने डॉट लगा दिया, ये भी मोर देन हाफ है, दिस वन आल्सो मोर देन हाफ, ये आपका लेस देन हाफ है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कंप्लीट है, ये लेस देन हाफ है, छोड़ दीजिए। ये मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, दिस वन आल्सो मोर देन हाफ, ये भी ये कंप्लीट है आपका मोर देन हाफ, ये कंप्लीट मोर देन हाफ, दिस वन आल्सो मोर देन हाफ, दिस वन। अब इनको काउंट कीजिए जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया। इसी तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देन योर आंसर इज आंसर नंबर 2, दिस वन इज 13 स्क्वायर यूनिट। आप भी चाहें तो इसे बस बुक में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर पर आ जाइए। दिस वन इज अगेन इरेगुलर शेप है। अब आप इसके काउंट करेंगे। पहला ये लेस देन हाफ है, छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए इसको। ये मोर देन हाफ है, इसको टिक लगाइए, एक डॉट लगाइए यहाँ पर, ये छोड़ दीजिए। लेस देन हाफ है, इसको इग्नोर कीजिए। जो लेस देन हाफ है उसको इग्नोर कर दीजिए, और जो मोर देन हाफ या हाफ है उसको आप टिक डॉट कीजिए उसके अंदर, जिससे आप उसे काउंटेबल बना सकें। 1 2 3 4 एंड दिस वन 5, दिस वन 6। तो अब आपके ये कितने हुए 6, और बाकी जो हैं अदर जो हमने रिमेनिंग छोड़े हुए हैं वो कौन से हैं, लेस देन हाफ, इसलिए हमने उनको इग्नोर किया। नाउ योर आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। नाउ कम टू योर फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ अगेन इरेगुलर शेप, और इसमें आप देखिए काउंट कीजिए यहाँ से। इसमें ये आपका मोर देन हाफ, ये कंप्लीट है 2, ये मोर देन हाफ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है। फिर यहाँ ये और ये, इसको 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 काउंट करेंगे। मैंने पेंसिल से पॉइंट आउट किए हैं जो, आप इस पर ऐसे ही डॉट लगाएंगे। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और दिस वन इज अगेन 14। देन योर आंसर ऑफ 4 इज 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब इसमें भी आपने इरेगुलर शेप देखी पहले, फटाफट इसके एक एक स्क्वायर को यहाँ से देखो। लेस देन हाफ है, छोड़ दिया, इग्नोर कीजिए। ये लेस देन हाफ है, इग्नोर कीजिए। ये आपने इसको काउंटेबल बना लिया। ठीक है। मोर देन हाफ है आपका, तो इसको काउंट कर लिया। ये 1, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये, और फिर इसको भी काउंट किया। ये भी काउंटेबल है। दीज आल्सो काउंटेबल। ठीक है। अब आप इनको काउंट कीजिए। 1 यहाँ से कीजिए, 1 2 3 4
ये देखो बिल्कुल कंप्लीट, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, डायगोनल जैसे होता है इस तरीके से, तो हाफ है, ये कंप्लीट पूरा हाफ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड दिस वन इज 17। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये देखो मैं आपको एक ही बार में हाफ और कंप्लीट, मोर देन हाफ और कंप्लीट सबको 1 काउंट करके चल रही हूँ, ठीक है, बाद में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर आपने ये देखा पहला मोर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है 1, ये मोर देन हाफ, इधर छोड़ दीजिए लेस देन हाफ, ये कंप्लीट है, ये मोर देन हाफ, ठीक है, जरा सा इग्नोर हो रहा है इसमें, फिर जरा सा कम है, बस पूरा कंप्लीट ही है ये भी मोर देन हाफ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर आंसर इज 10 स्क्वायर यूनिट। नाउ यू अंडरस्टैंड योर एक्सरसाइज 9.4 प्रॉपरली। अब आपको 9.4 एक्सरसाइज आपको अपनी समझ में आ गई है अच्छे ढंग से। एक क्वेश्चन अभी 9.4 जैसे एक्सरसाइज है, ऐसा ही एक क्वेश्चन बीच में आया था और मुझे एक बच्चे ने बार बार फ़ोन करके पूछा मैडम आपने ये नहीं समझाया, तो मैंने उसको इग्नोर किया था। देखिए अब आपको मैं समझा देती हूँ। स्टार्टिंग में याद कीजिए ये एफ पार्ट, ठीक है, ये वाला एक बच्चे ने बार बार पूछा मैडम आपने ये वाला, मैंने ये समझाया था, मैं कहा बाकी आप खुद कर लेना। अगर किसी में और मैंने अगर रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी यही वजह थी कि ये अभी आपको आगे पढ़ाया जाना था, तो आप अच्छे से, अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर ये फिगर है, ठीक है, इरेगुलर शेप को अब जैसे हमने यहाँ पर किया ऐसे ही करना है। ये मोर देन हाफ है, इसको 1 काउंट कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 1 कीजिए और इसको 1, इसको 1, दिस वन 1, ये 1, ठीक है, ये लेस देन हाफ है, दिस वन इज मोर देन हाफ। ये अब इस तरीके से इनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये अब आप इस तरीके से काउंट करके इसका आंसर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ एफ शेप विच इज इरेगुलर शेप। बच्चे अब आ जाइए आप अपनी एक्सरसाइज 9.4 के नीचे आपको टारगेट ओलंपियाड दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, फिगर 1 2 एंड 3 एंड हेयर इज द क्वेश्चन फॉर दिस फिगर। इन फिगर्स के लिए क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन फिगर सो दैट एरिया ऑफ फिगर 1 इज 8 स्क्वायर यूनिट, फिगर 2 इज 21.5 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 21 तो कंप्लीट और एक उसका 0.5 का मतलब हाफ होना चाहिए। 21 कंप्लीट और एक हाफ होना चाहिए स्क्वायर यूनिट। फिगर 3 का 24.5 स्क्वायर यूनिट। जब इसने 0.5 लगाया इसका मतलब हाफ को हाफ ही रखा गया है, यहाँ पर उसको कंप्लीट में काउंट नहीं किया गया है। अब इस तरीके से आपने फर्स्ट का 8 याद रखिएगा, मैं पेज टर्न करूँगी, सेकंड का 21.5 और थर्ड का 24.5 स्क्वायर यूनिट आपको एरिया रखना है। अब आप इस फिगर पर आ जाइए। अब इसको कैसे करेंगे इस फिगर को, जिससे आपका ये इतना इतना एरिया काउंट हो। अब आपको अच्छे से पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें, यहाँ देखिए। अब आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, ये हाफ हैं आपके, ये हाफ हैं, तो हाफ हाफ मिलाकर हम यहाँ पर 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके 1 2 ये तो कंप्लीट हो गए, 1 2 और दिस वन, ये और दोनों मिलकर क्या हो गए 3, दोनों मिलाकर, और ये दोनों मिलाकर 4। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप पूरे को 1 करेंगे और हाफ को 0.5 या फिर उसको हाफ ही मान लो भी, तो ये हो गया 1 2 0.5 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ये दोनों प्लस करके आपके 3 और ये दोनों 4। अब आपको चाहिए कितने करने हैं, आपको 8, ठीक है। 1 2 3 ये 4। अब इसको अगर आप नीचे कर लें 5 6 7 8, अगर आप इस फिगर को आप यहाँ तक इनलार्ज कर लें, ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब आप इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ इसको छोड़ दिए 5 6 और ये मिलकर 7 और ये मिलकर 8।
आया समझ में? आपने इसको क्या करना पड़ा, इस शेप को आप ऐसी शेप का वो देंगे और अब इसके अंदर चाहे तो आप पेंसिल कलर से आपके जो भी कलर है उससे शेड कर दीजिए। ये आपका कंप्लीट जो है फिगर बन गई है, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। एरिया इज हियर 8 स्क्वायर यूनिट। आंसर हो गया एरिया 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आपकी पिक्चर यहाँ पर देखिए, इसमें आपको इसका फिगर 2 का आपने पीछे पढ़ा था, कितना एरिया चाहिए? देखिए अब नेक्स्ट आपका फिगर 2 है, इसमें आपको ये फिगर दी हुई है और आपने पीछे अभी क्वेश्चन में देखा था कितने आपको करने थे इसकी यूनिट, इसकी करनी थी आपको 21.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया जो है आपका होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से आपको इसको करना है। इसको सेट कैसे करेंगे आप यहाँ देखिए, पहले आप कंप्लीट स्क्वायर इसके काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हुए हैं, छोटे छोटे से आपको दिख रहा होगा, 12 हो गए। 12 तो आपके कंप्लीट है और उसके बाद आपको 21.5 रखना है। 12 कंप्लीट हो गए, दिस वन इज दोनों हाफ हाफ मिलाकर 13 और ये 13.5 और आपको कितना करना है 21.5 और आपके कितने रेडी हैं यहाँ पर 13.5। अब आपको कितने और चाहिए, 0, 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 3 गया, कितना बचा आपका 8 और चाहिए। अब 8 कैसे हो सकते हैं, अगर आप इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये आप फिगर को इस तरीके से इसको इनलार्ज कर दें, बढ़ा दें, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा कंप्लीट शेप बन जाएगी। आप स्केल से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ये हो गया आपका। अब नाउ काउंट द एरिया ऑफ दिस फिगर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हाफ और हाफ मिलकर कितना हो गया 21 और दिस वन इज 21.5। नाउ योर एरिया विल बी 21.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आपने इसकी शेप जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब आप फिगर 3 देखिए अच्छे से, आपको फिगर 3 दिखाई दे रही है, ये भी इनकम्प्लीट है, इनक्लोज फिगर है, अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है, खुली हुई है। तो अब आप इसको क्लोज करेंगे, कितना एरिया रखना है आपको, जो आपको एरिया चाहिए इसका 24.5 जो है वो होना चाहिए। तो एरिया आपको आंसर बनाना है इसका 24.5 स्क्वायर यूनिट। अब इतना बनाने के लिए आप इसको किस तरीके से किस शेप में इसको बंद करेंगे, पहले आप इसके कंप्लीट काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक लाइन है तो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 18 19 20 21 22। ठीक है, और आपने इसको भी काउंट कर लिया 23। अब ये और ये कितना हो गया 24, हाफ और हाफ, ठीक है, 2 बार हाफ मिलेंगे तो 1 बन जाएगा 24 और दिस वन इज 24.5। अब इसका मतलब आपको ये फिगर इस तरीके से कंप्लीट जो है बंद करनी है और ये बन गई आपकी 24.5 स्क्वायर यूनिट एरिया वाली फिगर। आया समझ में आपको अच्छे से? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना था टारगेट ओलंपियाड का। क्लियर हो रहा है? इसमें आप चाहें तो आपके पास कोई कलर है तो आप उसमें फिल कर सकते हैं कलर, अदरवाइज पेंसिल से ऐसे शेड भी कर सकते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मेरे पास कलर नहीं है, आप इसमें कोई भी कलर, लाइट कलर, पेंसिल या वैक्स का कलर जो है इसमें इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कलर फिल कर देंगे तो ये पिक्चर इसी तरीके से उभर कर आएगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ, look here, question number 2, find the area of the shaded portions if the area of swimming pool, lawn, playground and car parking are the same। इसमें आपको देखो ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसके अंदर 4 जो है शेडेड पोर्शन है। फर्स्ट वन स्विमिंग पूल को शो करता है, सेकंड लॉन है, फिर प्लेग्राउंड है, फिर कार पार्किंग है। और ये बताया गया है कि जितने भी शेडेड पोर्शन है, स्विमिंग पूल, लॉन, प्लेग्राउंड और कार पार्किंग, इन सब का जो है
सेम एरिया है। तो अब आपको एक की इसकी लॉन वाले की क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ये दे रखी है, यहाँ तक विड्थ इसकी कितनी है 20, और इसकी कार पार्किंग की लेंथ दे रखी है। तो ये यहाँ पर सभी के लिए ये कितनी होगी 30 और ये 20। जितने भी आपके स्विमिंग पूल, लॉन, प्लेग्राउंड, कार पार्किंग, दीज ऑल आर 30/20। तो एरिया आपको पता है, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप होती है उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हेयर लेंथ कितनी है आपकी 30 और ब्रेथ कितनी है 20, तो एरिया इक्वल कितना हो जाएगा 30 × 20। 30 और 20 की आपको मल्टीप्लाई इजीली आती है, पहले दोनों की 0 0 यहाँ लगाइए, फिर 3 2 जा 6, 600 मीटर स्क्वायर। तो जितना लॉन का है इतना ही स्विमिंग पूल का होगा, एरिया इसका भी कितना होगा 600 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ दिस इज आल्सो, प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा, दिस वन इज आल्सो 600। बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ कार पार्किंग, दिस इज आल्सो 600 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको कंप्लीट दिया हुआ है 50, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 30, ये भी 30। इसका मतलब ये ऊपर वाला जब इसकी इक्वल है तो ये भी 30 होगी इसकी, और ये भी 30, ये 20। ये देखो जब ये इसके इक्वल है तो ये भी 20 होगा, दिस वन इज 20। बताया हुआ है यहाँ पर सब सेम है। जब सब सेम है तो इनके सबके एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी आप 30 मीटर, ब्रेथ 20 मीटर। मीटर और मीटर जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, दिस वन इज मीटर स्क्वायर। और अदरवाइज यू कैन राइट दिस एज 600 स्क्वायर मीटर। दिस वन इज आल्सो, ऐसे भी लिख सकते हो 600 स्क्वायर मीटर। इनको आप बुक में भी कर सकते हैं और कॉपी में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग लगता है कॉपी में कर लीजिए, अदरवाइज बुक में भी कर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक माई प्रोजेक्ट में ये दिया हुआ है आपको, इसको आप घर में कर कीजिएगा। मेजर द डायमेंशन ऑफ योर इरेजर पेंसिल बॉक्स सेट स्क्वायर्स फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, ए पोस्ट कार्ड एंड ए स्टैम्प, फाइंड देयर पेरीमीटर एंड एरिया। अब आपको इसमें ये प्रोजेक्ट में दिया हुआ है कि आपको आपके पास जो भी इरेजर पेंसिल बॉक्स आपका सेट स्क्वायर, जो इस तरह से जो ये होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेट स्क्वायर, ऐसे जो शेप होती है तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में। और इनको जो है पोस्ट कार्ड जो आता है अब इस तरीके से, जिसमें लेटर लिखते हैं, यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा होता है, और स्टैम्प पेपर जो होते हैं, स्टैम्प जो होती है, और पैरामीटर, इनका आपको पैरामीटर और एरिया निकालना है। पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, सपोज करो आपको इसका ही पैरामीटर निकालना होता है, तो ये 20 है और ये कितनी है 30, दिस वन इज आल्सो 20 मीटर, दिस वन इज 30 मीटर। ठीक है, अब आपको पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज द आउटर बाउंड्री लेंथ, टोटल लेंथ जो आउटर बाउंड्री लेंथ वो जो है क्या कहलाता है पैरामीटर। तो आप इसका पैरामीटर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनको ऐड करना, आंसर आ जाएगा इतने मीटर। 30 20 50, 50 और 30 80 और 20 100, तो पैरामीटर इसका कितना हो गया 100। इसी तरीके से आपको अपने इरेजर पेंसिल बॉक्स उसको निकालने का तरीका, आप उसको अपने प्लेन वाइट पेज पर रखेंगे और उसको पेंसिल से उसकी आउटर बाउंड्री, जैसे आप और चीज़ों को करते हैं ना, किसी भी चीज़ को उस पर रखकर उसके पेंसिल से ऐसे बाउंड्री खींच लेना, आप उसकी खींच सकते हो इजीली। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, सपोज करो ये मेरा स्टिक है, मैंने इसको यहाँ रखा और इस तरीके से आप ऐसे ऐसे इस तरीके से आप इसकी कोई भी आउटर बाउंड्री खींचेंगे, फिर उसको लेंथ स्केल से मेज़र करेंगे, फिर उसका पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे और अपने रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके अपने एक पेपर पर रखेंगे। ये प्रोजेक्ट है आपका, घर में बैठकर जब आप फ्री होंगे तब करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा, जिस दिन आपके पास ज़्यादा टाइम हो, कोई वर्क कम हो, या तब आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, आपको इसके लिए अपनी अलग से एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, वाइट शीट पर कर लीजिएगा, इसको फेयर कॉपी में मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक ही आज के लिए आपका सफिशिएंट है। थैंक यू।